हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज का सेशन होने वाला है पीजीआई पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ये है माइक्रोबायोलॉजी एमसीक्यू। अभी तक आपने हिमैट के एमसीक्यू वाली क्लासेस देख ली होगी, बायोकेमिस्ट्री के मैंने एमसीक्यू डिस्कस किए थे, वो वाली क्लास देख ली होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि ये टॉपिक हमारा पेंडिंग था माइक्रोबायोलॉजी का। और आई होप कि आपको जितनी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ला रहा हूँ आपको वो सारी पसंद आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब अपना सेशन शुरू करते हैं। मैं पेन को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बड़ा ठीक रहेगा। तो एमसीक्यू की इस क्लास में आपका स्वागत है। फॉर द न्यू, जो कि नए हैं इस चैनल पर, मैं बता देता हूँ मेरा नाम है चेतन एंड मैंने अपनी पढ़ाई पीजीआई चंडीगढ़ से ही करी है। ठीक है, बीएससी एमएलटी मैंने वहाँ से करी है। उस टाइम बीएससी एमएलटी होता था कोर्स का नाम, अब हो गया है बीएमएलएस, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, जो कि आप जिस कोर्स में भी आप एंटर लेने जा रहे हो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये सिर्फ डीएमएलटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ये क्लास, क्योंकि ये जो इसका सिलेबस है डीएमएलटी का वो है माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ डीएमएलटी वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी कोई और किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो भी ये वीडियो देख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज मतलब सेम ही होती है, तो क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने बहुत आसान डाला है। ठीक है, आसान से हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से और धीरे धीरे अपना लेवल है वो लो टू हाई हम लेके जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेन। ठीक है, ग्राम स्टेन में कौन सा जो प्राइमरी स्टेन है वो यूज किया जाता है। मैं एक बार पेन को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, अगर देखता हूँ ये होता है या नहीं, पता नहीं। एक तो मेरे को इस चीज़ का इसमें तो मेरे को मैं तो मतलब मैं नया आया हूँ ना इस फील्ड में, तो मुझे इन चीज़ों का अभी ज्ञान नहीं है। तो एक बार देखता हूँ पेन छोटा होगा या नहीं होगा, ड्रॉ में जाके देखूँ भाई, और छोटा करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं इसको स्लाइड शो लगा के होता है या नहीं होता छोटा पेन। तो मैं बता रहा था कि क्वेश्चन और नॉलेज तो सेम ही होती है। अब मुझे लगता है नहीं हुआ यार, नहीं हो रहा, इतना ही रहेगा ये। तो चलिए मैं एक बार पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से। तो ये इतना ही रहेगा, खैर कोई नहीं, चलते हैं डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेन, बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको खा भी सकते हो, इतना लड्डू है। तो प्राइमरी स्टेन कौन सा है ग्राम स्टेन में? तो प्राइमरी स्टेन तो आपको पता ही होगा। इसमें से जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्रिस्टल वायलेट है, जो आपका राइट आंसर है। पर एक होता है प्राइमरी स्टेन, एक होता है इसमें ग्राम स्टेन का प्रोसीजर आपको पता ही होगा ना। मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ यहाँ पे ग्राम स्टेन का प्रोसीजर भाई बहुत ही बेसिक है, आई थिंक आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेन डालते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टेन हम डालते हैं, उसके बाद हम डालते हैं, उसके बाद मोर्डेंट डालते हैं हम, जो लिगोजाइडिन होता है। ठीक है, उसके बाद हम डालते हैं अपना, उसके बाद क्या बोलते हैं डिफरेंट जो हम करते हैं एसीटोन डालते हैं। ठीक है, एसीटोन डालते हैं, डीकलराइजर। उसके बाद आपका सैफरानिन, जो कि हमारा काउंटर स्टेन होता है, सेकेंडरी स्टेन बोलते हैं जिसको। तो प्राइमरी स्टेन इसमें होता है क्रिस्टल वायलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना आपको थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया। क्लैड की फुल फॉर्म। क्लैड मीडिया आप लोगों ने यूज किया होगा अगर आप एक अच्छी लैब में काम करते हो, जहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी मतलब हाई लेवल की थोड़ी लैब में, जहाँ पर क्लैड मीडिया कहाँ पे यूज होता है बताइए। मतलब ये तो पता ही होगा आपको कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है, तो कौन सी लैब में यूज होता है आपको ये भी बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि क्लैड मीडिया कौन सी लैब में यूज होता है। और क्लैड की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है, बताइए। सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगर है, कार्बन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगर है, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल अगर है, या सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर है, बताइए। जिसको पता होगा वो धड़ल्ले से आंसर दे देगा। ये इसका जो आंसर है वो है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार। इसका जो राइट आंसर है वो ये है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत कम बच्चों को पता होते हैं, लेकिन जिनका भी ठीक होता है भाई वो मतलब टॉप ही करता है। नेक्स्ट है अपना अदर नेम ऑफ टाइफाइड। जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो टाइफाइड से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बताना आपको कि टाइफाइड का जो दूसरा नाम है क्या है। वैसे तो ये बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है। वो आपका A, B, C और D में से बताइए। तो पॉज कीजिए वीडियो को।
पॉज करना है और आई होप आपने पॉज की होगी, अपना मार्क टैली कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है टाइफाइड को। टाइफाइड कौन कौन कोज करता है, वो कोज करता है हमारा सैल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी, ठीक है वो। तो ये दो बैक्टीरिया होता है और इसके लिए हम जो टेस्ट भी करते हैं आपको बताइए होगा, विडाल टेस्ट, ठीक है, टाइफाइड के लिए। तो एंटेरिक फीवर इसका जो अलग मतलब अदर नेम है। और उसके अलावा आपको और एक चीज़ याद रखनी है, ये तो आपको पता ही होगा कि कंटेमिनेटेड फूड से मतलब उससे फैलता है ये चीज़ तो आपको पता ही होगी टाइफाइड कैसे होता है। उसके बाद बात करते हैं हम माइक्रो पैरासाइट का। इनमें से अगला क्वेश्चन है वो आपका कि इनमें से कौन सा माइक्रो पैरासाइट है, प्रोटोजोआ, पिनवॉर्म, ट्रिमेटोड या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी थोड़ा सा मीडियम टू हाई लेवल का क्वेश्चन है ये माइक्रो पैरासाइट इनमें से कौन सा है। तो अगर आपने अच्छे से पैरासिटोलॉजी पढ़ी होगी तो मैं चलिए थोड़ी देर रुकता हूँ। आई होप आपने अपना जो आंसर है वो टैली मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप मेरे साथ मिला लीजिए। इसका जो राइट आंसर वो आपका प्रोटोजोआ है। देखिए मैं हर वीडियो में आपको कोई ना कोई गुरु मंत्र देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वर्डों को, खासकर माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपने वर्ड को तोड़ना सीख लिया ना तो आपने समझो 50% माइक्रोबायोलॉजी सीख ली, ठीक है। तो जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का मतलब ही ये होता है प्रिमिटिव। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब जून्स, ठीक है, जून्स। ये एनिमल के लिए यूज किया जाता है वर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट मतलब ऐसा देखिए, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, हिटेरोट्रोफ होते हैं, ठीक है। तो प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि जो माइक्रो पैरासाइट इनको ही बोलते हैं प्रोटोजोआ। इसमें आपके आते हैं, इसमें आपके लिशमानिया आता है, ठीक है, लिशमानिया आता है इसमें आपका। सारे जितने प्रोटोजोआ होते हैं, मलेरियल पैरासाइट भी इसमें आता है, मलेरियल पैरासाइट इसमें आता है आपका, लिशमानिया हो गया आपका इसमें। और इसकी 3-4 जो क्लास होती है आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद पिनवोरम, ट्रिमेटोड ये तो आपको पता ही होगा, हेलमिंथ्स में आते हैं, ठीक है। राउंड वोरम, पिनवोरम ये सारे के सारे ये होते हैं आपके हेलमिंथ्स में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्रोटोजोआ होगा। लिशमानिया हो गया और ट्रिपेनोसोमा हो गया, ये सारे के सारे माइक्रो ये मतलब इसमें आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, कॉपी और एक पेन लेके बैठना है और मेरे साथ लिखना है। जैसे ए बी मतलब आप क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, तो इनमें से आपका कितने करेक्ट हुए हैं, कौन सा गलत है आपका, तो कितने करेक्ट हुए ये आपको अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों से कंपेयर कर पाओ कि आपको कितना आता है, ठीक है। और ये आपको करना है ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से करना है ये आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे उत्तर बताने के बाद आप बता रहे हो कि ये मेरा ठीक है। तो आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अपना कितने आपके ठीक हुए हैं, कितने आपके गलत हुए और किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, वो आप डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चाहो तो मेरे को इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कोई पर्सनली क्वारी है, ठीक है। पर्सनली आपकी कोई क्वारी है तो आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। लिंक जो आईडी का है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था कि कॉमन कोल्ड का अदर मतलब कॉमन कोल्ड किस किस वायरस के द्वारा काज किया जाता है, यानी कि विच कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच वायरस, बताइए। तो ए है आपका राइनो वायरस, बी है आपका पॉक्स वायरस, सी है आपका कोरोना वायरस, डी आपका ऑल ऑफ द अबव, बताइए। इसमें भी आधी से ज़्यादा जनता फैलेगी, तो मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो आपका होता है ए, ठीक है। तो राइनो वायरस से होता है जो कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, राइनो वायरस। और फिर मैंने बताया कि आपको अब बायोलॉजी में भाई ऐसे याद रख सकते हो आप, राइनो राइनो किसके लिए यूज होता है, नोज के लिए यूज होता है ना वर्ड, आपको पता होगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए मेडिकल की, ठीक है, टर्मिनोलॉजी आपको जरूर पता होनी चाहिए। और वायरस तो वायरस, ठीक है। तो नोज, अब कॉमन कोल्ड में क्या होता है, आपको कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन कोल्ड में क्या होता है भाई, जुकाम होता है, ठीक है, वही जुकाम, नाक बहती है, तो वही इसीलिए इसका नाम राइनो वायरस है, मतलब राइनो क्योंकि ये नोज को इफेक्ट करता है। तो कॉमन कोल्ड इसी ऐसा ऐसा कुछ बना लिया करो, थोड़ी बहुत रिलेट। देखो माइक्रोबायोलॉजी लोग बोलते हैं कि थोड़ी हार्ड है, थोड़ी हार्ड है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है गाइस, सच बता रहा हूँ भाई। मैं एक टाइम पे मैं मतलब मैं अपना खुद का बताता हूँ एक्सपीरियंस। एक टाइम पे मतलब मेरे माइक्रोबायोलॉजी में मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि क्या बताऊँ भाई। लेकिन हमने फिर चैलेंज लिया और कॉलेज में भाई थर्ड ईयर में भाई, मतलब जब सेकंड ईयर तक मेरी इतनी अच्छी नहीं थी माइक्रो, लेकिन उसके बाद भाई
यहाँ पे यहाँ पे लग गई बात, तो उसके बाद ही माइक्रो में इंटरेस्ट आया। और माइक्रो से इंटरेस्टिंग मुझे क्या बता रहा हूँ भाई, माइक्रो पैथो मतलब हर चीज़ इंटरेस्टिंग है। जिसको आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे वही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और जिसको आपसे क्या है रटना है, भैया रट्टा वगैरह कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि लुईस पास्टर जी वो ऐसे रटते थे सब चीज़ें? भाई उनका पैशन था वो, ठीक है, उनका पैशन था वो, तब जाके वो इतना इतना नाम कमा पाया माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो अपना पैशन बनाओ सब्जेक्ट को, कि कौन सा कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो, जिस भी देखो जो भी काम करो पूरी शिद्दत से करो, या मतलब करो ही नहीं उस काम को। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो भी काम करो, ठीक है, अपनी जी जान लगा दो, अपना मतलब 100% से भी ऊपर जितना दे सकते हो अपना दे दो, ठीक है। तभी जाकर गाइज कुछ मैजिकल होगा लाइफ में, ठीक है। वरना तो ऐसे ही चलती रहेगी। देखो लाइफ तो चलनी है ही है, सबको पता है, ठीक है। समय आगे बढ़ना है, समय कभी किसी के लिए ना रुका है, ना रुका था और ना रुकेगा। तो खैर चलिए अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया आपको बताना है विब्रियो के लिए। जी हाँ दोस्तों, विब्रियो के लिए सेलेक्टिव मीडिया इनमें से कौन सा है बताइए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको गूगली लग सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही गूगली, ठीक है। ये बहुत कम जनता को पता होगा। देखते हैं भाई किसका जवाब आता है, ठीक है। तो बताइए सेलेक्टिव मीडिया विब्रियो के लिए। और ये मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, कि जो जो चीज़ आप कमेंट करोगे या जिस चीज़ के बारे में आप बात करोगे वो चीज़ आपको ज़्यादा माइंड में रहेगी, ठीक है। ये ह्यूमन का जो माइंड है वो ऐसे ही काम करता है। जैसे हम किसी के साथ कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो वो बात हमें ज़्यादा ध्यान रहती है। जैसे मैंने किसी के साथ कोई, हाँ यार इसका इस क्वेश्चन का यार ये आंसर था, हाँ वो मेरे से गलत हो गया, अच्छा इसका ये आंसर है, तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो यही इसलिए इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ। तो सिलेक्टिव मीडिया बताना है विब्रियो के लिए। ये भी गाइस रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, जिसका भी ठीक होगा उसका रैंक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है सी है। और आपको ऐसे ऐसी क्वालिटी कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा गाइस, ठीक है। तो TCBS और TTGA ये दोनों सेलेक्टिव मीडिया है विब्रियो के लिए, ठीक है। TCBS की फुल फॉर्म और TTGA की फुल फॉर्म ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जरूर लिखना इन दोनों की फुल फॉर्म, तभी जाके आपको याद होगी। लिख लिख के देखोगे तभी याद होगी, ऐसे रट्टा मारने से कभी कोई चीज़ें याद नहीं होती गाइस। आप थोड़े टाइम के लिए याद करोगे, उसके बाद फिर वही माइंड से ब्लैंक हो जाओगे। जब तक आप लिख के नहीं देखोगे, मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस चीज़ को आप बार बार लिख के देखोगे ना, वो आपके दिमाग में मतलब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि TTGA की और TCBS की क्या फुल फॉर्म है। देखता हूँ किसका आंसर आता है। अगला है आपका आसान क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन क्या है? ये बहुत ही आसान है, ये इतना आसान है कि बहुत कम लोगों को ये पता होगा। देखिए मैं बताता हूँ पेपर में क्या होता है। कुछ आते हैं बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन जिसको हर बच्चा कर लेगा, कुछ आते हैं थोड़े से मीडियम लेवल के जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो कर लेगा, और कुछ आते हैं महाहद आसान, मतलब जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से उठाए होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब अगार सभी ने देखा होगा, हर किसी ने अगार देखा है, हर किसी ने यूज किया है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में गए हो और अगार नहीं देखा तो आपने फिर क्या देखा, ठीक है। तो अगार सबने यूज किया है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि अगार होता क्या है। एक अमाइनो एसिड होता है, एक प्रोटीन होता है, एक फैट होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है अगार का बताइए। इतना आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने सोचा भी होगा कि अगार क्या है, बताइए। कुछ लोगों का ध्यान जा रहा होगा प्रोटीन की तरफ, लेकिन आपको बता दो इसका जो आंसर है वो प्रोटीन नहीं है, पहले बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अगार एक कार्बोहाइड्रेट है गाइस, याद रखना आपको। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना मतलब बाई मिस्टेक गलत हो जाते हैं, हम सोच कुछ हो रहे होते हैं आंसर कुछ हो रही होता है। तो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ हो, ठीक है। अगर आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है वो आपका ये भी आसान सा क्वेश्चन है। हीट लेबाइल मीडिया आर स्टरलाइज्ड बाय। जो हीट लेबाइल मीडिया होते हैं, कल्चर मीडिया आपने पढ़ा होगा, कल्चर मीडिया का टॉपिक, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाना, एक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में है क्या भाई, माइक्रोबायोलॉजी सारी की सारी जो माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन है, माइक्रोबायोलॉजी जिसके ऊपर टिकी हुई है वो क्या है, वो कल्चर मीडिया तो है। अगर कल्चर मीडिया नहीं होगा तो किस चीज़ के ऊपर ग्रो करवाओगे बैक्टीरिया को, फंगाई को, किस चीज़ के ऊपर ग्रो करवाओगे। तो भाई कल्चर मीडिया की जो ये इंडस्ट्री है ना, ये इसका बहुत बड़ा रोल है भाई माइक्रोबायोलॉजी को डेवलप करने में। तो कल्चर मीडिया यहाँ पर
जो हीट लेवल मीडिया है वो किससे स्टरलाइज किया जाता है बताइए? ए फिल्ट्रेशन, बी ऑटोक्लेव, सी यूवी रेडिएशन या डी ऑल ऑफ द अबव? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना आंसर ऐसे मतलब जुबान के अंदर ही नहीं रखना, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। जो हीट लेवल मीडिया है गाइज वो हम बाय फिल्ट्रेशन हम क्या करते हैं उसको स्टरलाइज करती है। ऑटोक्लेव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो खराब हो जाएगा हीट से। यूवी रेडिएशन भी नहीं यूज करते, हम करते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने जो शुगर्स वगैरह होती है कैसे करते हैं, हम फिल्ट्रेशन से करते हैं ना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि वो हीट लेवल होती है। नेक्स्ट है वो आपका इन जेडन मीडिया, जो जेडन सॉरी इन जेडन स्टेन एसिड फास्ट बैक्टीरिया अपीयर्स। बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन जो आपने पढ़ा होगा, जो टीवी के लिए जो स्टेन करते हैं आपको पता होगा। ठीक है, जेडन स्टेन करते हैं, एसिड फास्ट स्टेन जिसको बोलते हैं, AFB एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए करते हैं। तो जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो दिखता कैसे है बताइए? जेडन स्टेन में, जेडन स्टेन में जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो कैसा दिखता है बताइए? अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, ये क्वेश्चन आप कर लोगे जेडन स्टेन में, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। उसका जो राइट आंसर है वो है रेड। ठीक है, क्योंकि फ्यूक्सिन यूज करते हैं हम इसमें, और फ्यूक्सिन कौन सी करते हैं? कार्बोल फ्यूक्सिन। अब भाई कार्बोल जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये किया जाता है फिनोल के लिए। ठीक है, फिनोल के लिए यूज किया जाता है कार्बोल फ्यूक्सिन। फ्यूक्सिन रेड कलर की डाई होती है, तो कार्बोल फ्यूक्सिन से इसका जो आता है वो एसिड फास्ट बेसिलाई का जो रेड कलर आता है। और इसको एसिड फास्ट क्यों बोलते हैं? चलिए बताइए, देखता हूँ किस किस को नॉलेज है थोड़ी बहुत इस चीज़ की। देखो मैं बताता हूँ, जिस जिस किसी के ना बेसिक क्लियर है वो कोई भी एग्जाम फोड़ देगा। जिसके बेसिक हिले हुए हैं ना वो जितना मर्जी पढ़ ले ऊपर ऊपर से, नहीं होने वाला भाई, रटने से नहीं होने वाला गाइस। माइक्रोबायोलॉजी रटने से नहीं आने वाली। आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, और बेसिक कब से स्ट्रॉन्ग होंगे? वो होंगे बुक्स पढ़ने से। ठीक है, वो बुक्स पढ़ने से स्ट्रॉन्ग होंगे, वो मेहनत करने से स्ट्रॉन्ग होंगे, वो टाइम देने से स्ट्रॉन्ग होंगे। भाई सबसे बड़ी बात टाइम। आज के टाइम में टाइम ही नहीं है लोगों के पास भाई। हमें तो सिर्फ 2 मिनट की वीडियो चाहिए, वन शॉट चाहिए, और सब एक दिन में ही सब कुछ कवर करना चाहता है हर कोई। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट पे अगर आपने पकड़ बनानी है तो उससे भाई प्यार करना सीखिए। देखिए, जितने भी लोग बड़े बड़े काम किया जिन्होंने भी, सबने अपने काम से प्यार किया है। ठीक है, जिसको अपने वर्क से लगाव नहीं है ना वो उस फील्ड में जा ही नहीं सकता आगे। ठीक है, तो मैं बता रहा था जेडन स्टेन के बारे में। तो जेडन को एसिड फास्ट क्यों बोलते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखता हूँ किस किस नॉलेज है इस चीज़ की। नेक्स्ट वो आपका, इसका जो प्रिंसिपल है वो है यही है स्टेन का। नेक्स्ट आपका जो जियार्डिया लैम्बलिया है वो किसने डिस्कवर किया था बताइए? ए एंटोन वैन लीeuwenhoek, बी रॉबर्ट कोच, सी जियार्ड या डी पास्चर? बताइए, जो जियार्डिया लैम्बलिया है वो किसने डिस्कवर किया था? अब में से मोस्टली आप लोगों का आंसर जाएगा सी, जियार्ड की तरफ, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो राइट आंसर है वो आपका एंटोन वॉन लीeuwenhoek। भाई ये ना मतलब इस बंदे को ना मैं सल्यूट बोल मारता हूँ भाई, इस बंदे का मैं झुकता हूँ भाई। ये मतलब ये कोई प्रोफेशनल माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं था, इसका इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, तब जाके ये लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का दर्जा मिला इन्हें। ये एक गाइज बता देता हूँ, ये एक मतलब लेंस मेकर था, एक लेंस से मतलब जैसे कि जो लेंस वगैरह की थोड़ी बहुत वो शेप देते हैं वो वाला काम करता था ये। ठीक है, इसकी हॉबी थी, इसकी हॉबी थी। और ये अपने ना इसने जो जियार्डिया लैम्बलिया है ये अपने खुद के स्टूल में देखा था। आपको बताऊं इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ठीक है, और जो बैक्टीरिया मतलब इसने इसको इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है एंटोन वॉन लीeuwenhoek को। ठीक है, तो इसको काफ़ी इंटरेस्ट था माइक्रो मतलब लेंस से खेलने का, इसको लेंस बनाने का। तो ये जियार्डिया लैम्बलिया है वो हमारा एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था। बाकी रॉबर्ट कोच है वो क्या है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। लुइस पास्चर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, या अगर ऑप्शन में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ना हो तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर को लगा के आना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इसमें से कौन सा है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग इज अपेंडिक्स, टॉन्सिल, ए एंड बी या थाइमस? बताइए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन।
अगर आपको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल्स, ठीक है, ये दोनों सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। बोन मैरो एंड थाइमस क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन मिल्क, बताइए दूध में कौन सा बैक्टीरिया है जो कॉमनली पाया जाता है। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं। तो मैं बता देता हूँ जो राइट आंसर है वो है आपका लैक्टोबैसिलस। मैं वही बता रहा हूँ ना, देखो मेरी बात आप ना, मतलब मेरी बात ये आप गांठ बांध लो भाई, कि जहाँ कुछ भी समझ ना आए माइक्रोबायोलॉजी में उसकी संधि कर दो, यानी कि उसको तोड़ दो। अब देखो इसमें क्या है, लैक्टो बैसिलस, बैसिलस क्या है, बैक्टीरिया। लैक्टो किसके लिए यूज किया जाता है शब्द, लैक्टो, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज। लैक्टोज किस में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है, ठीक है, लैक्टोज शुगर। लैक्टिक एसिड किससे बनता है, लैक्टोज शुगर के जो उसके बाद वो डाइजेशन वगैरह होता है उससे बनता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाएगा भाई, बैक्टीरिया जिसको जीवित रहने के लिए लैक्टोज की जरूरत हो तो किस में पाया जाएगा, वो मिल्क में ही पाया जाएगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब जो कर्ड बनती है, दही बनती है, आपने सुना भी होगा कई बार, आपने दही के उसके ऊपर लिखा भी होगा, लेकर देखते हो कि हमारे ये जो प्रोबायोटिक्स फूड होते हैं, ठीक है, कर्ड मेकिंग में लैक्टोबैसिलस, तो बैक्टीरिया जो मिल्क में पाया जाता है वो लैक्टोबैसिलस है। तो इसका जो थोड़ा ऐसे रिलेट कर लिया करो, माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल अबाउट रिलेशन, ठीक है, इधर उधर थोड़ा बहुत रिलेट कर लिया करो, आपको आप अपने आंसर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है वो आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो अगला तो वही स्लाइड आ गई, ठीक है। अब गाइस देखो बात ऐसी है, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, ठीक है, इस चैनल पर मेरी जो ऑडियंस है वो MLT की है ही नहीं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि MLT से रिलेटेड मैं जितनी भी वीडियो, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, MLT से रिलेटेड मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ गाइस, इस चैनल पर व्यूज आ ही नहीं रहे। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इस चैनल पर कोई व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि इस चैनल पर MLT की ऑडियंस है ही नहीं, इसलिए मैंने एक सेपरेटली चैनल बनाया हुआ है MLT रैंकर्स के नाम से, ठीक है। MLT रैंकर्स के नाम से सेपरेट चैनल है, इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर, या सिर्फ आप यूट्यूब पर टाइप भी कर सकते हो, ठीक है, MLT रैंकर्स, तो ये आ जाएगी, और तो इसको आप विजिट कर सकते हो चैनल को। इस पर मैंने MLT से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर है, इस पर, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी गैस्ट्रिक एनालिसिस की, बायोकेमिस्ट्री की, AST LT की जो एंजाइम होते हैं, साइटोपैथोलॉजी की जो पैप्स्टेन के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी, साइटोपैथोलॉजी की और भी वीडियोस पड़ी हुई है, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हो। ये स्पेशली मैंने MLT वालों के लिए बनाया है, MLT रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर डलेगा, ठीक है। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे और भी वीडियोज आएंगे MLT से रिलेटेड। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो देखो, कोई भी क्रिएटर है वो पहले देखते हैं कि उसकी ऑडियंस को क्या चीज़ पसंद है, वो उससे रिलेटेड ही कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि भाई मेहनत करने का फ़ायदा तभी है जब उस मेहनत में कुछ आपको हासिल होता हुआ दिखे, ठीक है। अब मैं वीडियोस बनाता रहूँ, व्यूज आए नहीं, क्या फ़ायदा उसका, उससे चैनल की, आपको पता होगा, चैनल की ग्रोथ फिर कम हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको ज़्यादा क्या ही बताऊँ, आप लोगों को पता ही, आज तो बच्चा बच्चा जानता है कि यूट्यूब पर कैसे कोई वीडियो जो होती है वायरल होती है, कैसे कोई वीडियो शेयरिंग में और क्या कैसे रिकमेंडेशन में जाती है, तो आपको पता होगा। तो ये चैनल आप चाहो तो इसको विजिट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कंटेंट तो आप मेरे को कमेंट, मुझे आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। अगर आपको, देखता हूँ आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर इसके ऊपर कंटेंट आना शुरू होगा, वरना तो भाई चलते रहेंगे, लाइव तो चलनी है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के ऊपर। एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपको पता ही होगा, पैरासिटोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो एंटमीबा जो हिस्टोलिटिका है वो, उसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो आपको बतानी है, बताइए इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, इन्फेक्टिव स्टेज, फॉर्म लगा लो, स्टेज लगा लो, तो बताइए। ए ट्रोफोजोइट, बी क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट, सी बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट, या डी ऑल ऑफ द। देखो गाइज ऐसा है, चाहूँ तो मैं इस वीडियो को, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो, इसको मैं चाहूँ तो 10 मिनट की वीडियो बना के छोड़ सकता हूँ। आया क्वेश्चन हुआ, अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर बी है, टिक लगा के आगे बढ़िया, या इसका आंसर सी है, टिक लगा के आगे बढ़िया, ऐसा मैं कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस पर व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को बिल्कुल ही शॉर्ट में कंटेंट चाहिए भाई, बस 2 मिनट में
रिवाइज हो जाए सारा। किसी के पास कितना ज़्यादा टाइम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी। क्यों? मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ वीडियो में, एक्स्ट्रा जो कंटेंट है वो दे रहा हूँ, तो आपको प्लीज़ सपोर्ट करना है। चाहूँ तो मैं 10 मिनट में ख़त्म कर सकता, लेकिन मैं करूँगा नहीं गाइस। मैं बता रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, आप वीडियोस देख ही रहे होगे कि मेरा कैसा कंटेंट है। आपको लगता है थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा है, कंटेंट में थोड़ा भी दम है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। शेयर जरूर कर देना अगर आपको थोड़ा भी लगता है, अगर नहीं लगता तो मत करना। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस गाइज। आप जनता जनार्दन हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा चैनल अगर ग्रो करेगा तो आप लोगों की वजह से ही करेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? वो है आपकी क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये आपको याद रखना है, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज है, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है, ठीक है। अगला है वो आपका स्टडी ऑफ फंगाई। स्टडी ऑफ फंगाई क्या है? इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ आधी से ज़्यादा ऑडियंस लेटने वाली है, बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखता हूँ भाई कितनी जनता का ये क्वेश्चन ठीक होगा। चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, पॉज करिए भाई, पॉज करके देखना, आंसर पॉज करके ही देना। मेरी तरफ मत देखो, मेरी शक्ल मत देखो, क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन ही आपको आगे लेके जाएगा, मेरी शक्ल से आप आगे नहीं बढ़ने वाले, ठीक है। क्वेश्चन आपको आगे लेके जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन होगा। फंगाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? फंगिलोजी। मोस्टली आप लोगों का आंसर यही आया होगा, मुझे पता है, ठीक है। माइकोलॉजी, मायोलॉजी या एल्कोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है बी है। मायोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मतलब होती है, वो माइक्रो से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका माइकोलॉजी, ठीक है। एल्कोलॉजी एल्गी की स्टडी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अपनी इस वीडियो में एक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लाता हूँ, ठीक है, जो करंट में चल रहा होता है। और ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि आजकल देखिए कंपटीशन बढ़ गया भाई, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये कोई आपका कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये आपका कोई क्लास का एग्जाम नहीं है कि आपको 2-4 चीज़ें पढ़ी और बस टेस्ट में लिखाए और पास हो गए। यहाँ पे ब्रो कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन है। यहाँ पर जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उसके लिए इतना कम है भाई, ठीक है। और लोगों से, आसपास के लोगों से अगर आपको आगे निकलना तो आपको तेज़ दौड़ना ही पड़ेगा। अगर उसी स्पीड में चलते रहे तो पीछे छूट जाओगे आप, ठीक है। लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? आपको बता दो, लेप्रोसी डे होता है वो आपका 30th ऑफ जून को, 30th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 30th ऑफ जनवरी को आपका लेप्रोसी डे मनाया जाता है। और लेप्रोसी कौन सा बैक्टीरिया काज करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ब्रो। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है देवी और सज्जनों कि लेप्रोसी कौन से बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। 8 मई, 7 अप्रैल, ये सब अलग अलग दिन है, ठीक है। लेकिन उसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है, 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम लेप्रोसी डे मनाते हैं, ठीक है। और जो 24 मार्च है इसको हम टीबी डे मनाते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, टीबी डे वाला क्वेश्चन, उसी से मेरे को अभी ध्यान आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है वो आपका बैक्टीरिया ऑब्टेनिंग एनर्जी नीड फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। जो बैक्टीरिया है उसकी जो एनर्जी नीड है वो कहाँ से पूरी होती है बताइए? बैक्टीरिया ऑब्टेनिंग एनर्जी नीड फ्रॉम द सनलाइट, उनको क्या बोलते हैं? जो बैक्टीरिया सनलाइट से अपनी एनर्जी नीड को पूरा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ए फोटोट्रोफ, बी ऑटोट्रोफ, सी ऑस्मोट्रोफ, डी कीमोट्रोफ। बताइए, बैक्टीरिया ऑब्टेनिंग एनर्जी नीड फ्रॉम सनलाइट। भाई संधि विच्छेद। फोटोट्रोफ, फोटो मतलब लाइट, ट्रोफ मतलब वो मतलब ऑब्टेनिंग एनर्जी, जैसे कि जो फोटो से आपको पता होगा जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जैसे कि ग्रीन मतलब लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप, ठीक है, बीजीए, जो कि जिनमें क्लोरोफिल वगैरह होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं फोटोट्रोफ, ठीक है। नेक्स्ट है वो आपका है कॉमन इंडिकेटर इन गैस पैक मेथड। ये थोड़ा टेक्निक से क्वेश्चन मैंने पूछ लिया प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी से कि कॉमन जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर वो आएगा मुझे लगता है यहाँ पे ना, इंडिकेटर। तो कॉमन जो इंडिकेटर है भाई, देखो स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना यार, मैं कोई इंग्लिश का विद्वान तो हूँ नहीं, ठीक है, कोई इंग्लिश का मैं
ऐसे तो हूँ नहीं कि मैंने इंग्लिश में भी MA किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश का ध्यान रखना, थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहती है स्पेलिंग, लेकिन आपको मेन कंटेंट पे जाना है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है, जो कॉमन इंडिकेटर है, वो है आपका मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू कॉमन इंडिकेटर होता है गैस पैक मेथड में। गैस पैक मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है आपको पता होगा, एनरोब के लिए यूज़ किया जाता है, एनरोब्स के लिए, ठीक है। तो गैस पैक मेथड में जो कॉमन इंडिकेटर है वो होता है मिथाइलिन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीडिया यूज टू डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटर और लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। बताइए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है लैक्टोज फर्मेंटर और लैक्टोज नॉन फर्मेंटर को, बताइए। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर भी जिसको बोलते हैं, असल में इसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं इसको नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, असल में ये होता है लैक्टोज नॉन फर्मेंटर, ठीक है। लैक्टोज नॉन फर्मेंटर होता है, यानी कि जो लैक्टोज को फर्मेंट करे वो लैक्टोज फर्मेंटर, जो लैक्टोज को फर्मेंट ना करे वो लैक्टोज नॉन फर्मेंटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है आपका मैकोंकी। मैकोंकी की प्लेट आपने देखा ही होगा, काफ़ी यूज होती है। अगर आप माइक्रो में काम करते हो तो मैकोंकी की प्लेट से आपका कभी ना कभी आपका जो मिलन हुआ होगा, ठीक है। मैकोंकी की प्लेट से, तो मैकोंकी अगार यूज किया जाता है हमारा लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, मैकोंकी अगार। अगला है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलिसिस। बताइए ऑटोलिसिस में किसका योगदान रहता है सेल में, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलिसिस, ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी बॉडी, सी लाइसोसोम, डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलिसिस। जो ऑटोलिसिस होता है गाइज वो लाइसोसोम्स की वजह से होता है, और लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उसकी वजह से क्या होता है हमारा ऑटोलाइसिस होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। पैकेजिंग किस में होता है वो होता है आपकी गोल्जी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल फ्लैजिला हैज द फॉलोइंग रोल। बैक्टीरिया फ्लैजिला का इनमें से रोल क्या है, बताइए बताइए बैक्टीरियल फ्लैजिला का इनमें से क्या रोल है, ए मोटिलिटी, बी एडहेशन, सी रिप्रोडक्शन, डी रेस्पिरेशन। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला। तो जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है वो आपका मोटिलिटी में हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है बैक्टीरियल फ्लैजिला। और रेस्पिरेशन में तो आपको पता ही होगा बैक्टीरिया में क्या, जो मीजोजोम होता है वो हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया में। एडहेशन के लिए आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के लिए भी पता होगा, सेक्स पिलाई, ठीक है, सेक्स पिलस जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है। ये बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होता नहीं, तो इसकी वजह से सेक्स पिलस इसमें एज ए रिप्रोडक्शन यूनिट होती है, ठीक है। एडेशन के लिए आपको पता ही होगा, देखो तीन चीज़ होती है आपको पता होगा, एक होता है हमारा फ्लैजिला, ठीक है, एक होता है पिलाई, और एक होता है हमारी फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी की हेल्प से ही बैक्टीरिया एडेशन करता है, ठीक है। अगला है वो आपका है, अगला क्वेश्चन तो नहीं है, बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो है जो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ठीक है। और ये मैंने एक पीजीआई का व्लॉग बनाया हुआ है, ठीक है, पीजीआई का कैंपस टूर, आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। अभी मत देखना, अभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एग्जाम खत्म करने के बाद एग्जाम जब आप हो जाएगा तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। 17K प्लस व्यूज है भाई इस वीडियो पे, और मेरे चैनल की सबसे मतलब इससे मतलब ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी चैनल की, ठीक है, काफ़ी ऑडियंस आई थी इस चैनल पे इस वीडियो की वजह से। तो 17K प्लस व्यूज़ है इस वीडियो पे, तो आप चाहो तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, कैंपस टूर ऑफ पीजीआई, ठीक है। अभी मत देखना, फिर बता रहा हूँ, अभी पढ़ने में फोकस करो, ठीक है, पढ़ने में फोकस करो अभी। बाकी अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक कर सकते हो गाइज, ठीक है, वरना आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि अच्छा है कंटेंट तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए चैनल को भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए मैं मिलूँगा आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ भाई, एग्ज़ाम में रह गया आपका एक दिन, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर, जितना हो सके इस टाइम कम पढ़ो, क्योंकि देखिए क्या होता है जनरली बच्चे इस टाइम पे क्या गलती करते हैं। अब देखो मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस फेज में अभी आप हो ना, उस फेज को ऑलरेडी मैं जी चुका हूँ, आप लोग अभी एंटर करने जा रहे हो, मैं
ऑलरेडी पास आउट हो चुका हूँ, ठीक है। काफ़ी काफ़ी समय होगा मुझे पास आउट हुए, ठीक है। तो जिस फेज में भी आप एंटर करने जा रहे हो ना, उस फेज को मैं जी चुका हूँ गाइस। मुझे पता है दिमाग के ऊपर इस टाइम बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है। बहुत स्ट्रेस होता है दिमाग के ऊपर, समझ नहीं आ रहा होता क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये भी छूट गया वो भी छूट गया, ये नहीं आता वो नहीं आता, हर किसी को यही लगता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि एग्जाम से पहले तो बहुत दबा के तैयारी करनी भाई हमने, उसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले बस रिलैक्स करना है, बिल्कुल रिलैक्स। कोई आपकी हॉबी है, म्यूजिक सुन लो, मूवीज देख लो अगर आपकी हॉबी है, ठीक है। कोई मूवी लगी होगी थिएटर में, उसके बाद अगर आपको खेलना पसंद है कहीं कहीं जाए आओ घूमे आओ। उससे क्या आता है कि आपका दिमाग फ्रेश रहता है, उससे देखो क्या फायदा होगा। अभी कुछ लोग ना इस वीडियो से ना इस वीडियो में जो ये पार्ट मैं भी बता रहा हूँ ना, उससे कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, और भाई नहीं हो तो मुझे किसी से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा काम है अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, आप लोग जितना अमल करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, और आप वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड है भाई, आपकी मर्जी है वो, उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि अभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने कामली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा जितना उसके पढ़ लो। और कल मैं ये बोलूँगा, कल 5 बजे के बाद तो यार पढ़ना ही छोड़ देना यार, क्योंकि उससे अगले दिन आपका एग्जाम है। अच्छे से नींद लेके जाना, ठीक है। अच्छे से खाना खाना, अच्छे से सोना, जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक आप इफेक्टिवली एग्जाम में आप नहीं दे पाओगे अपना 100%। अच्छे से नींद लेना, जनरली बच्चे यही गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ भाई। मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा तो हो नहीं कि जन्मजात मुझे ये सारी चीज़ें पता थी, ठीक है। मेरे साथ बहुत बार इंसिडेंट हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वही है, टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि देखिए क्या आजकल मानसून चल रहा है, तो बारिश का समय चल रहा है, तो आप बी टाइमली आप चले जाना अपने एग्जाम सेंटर पर। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया तो कर लीजिए, तो कब करोगे अगर अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड कर लिया होगा डाउनलोड। तो चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल गाइस। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।